नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं तुला लग्न की और जनवरी महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। बुध जो है वो 4 से 24 तारीख तक धनु राशि में रहेंगे और 24 तारीख को ही मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल जो है वो 21 जनवरी को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे वक्र गति के अंदर। शुक्र जो है वो 1 से 27 तारीख तक कुंभ राशि के अंदर रहेंगे और सूर्य जो है वो 14 तारीख को चेंज होकर मकर राशि में जाएंगे, जिसे हम मकर संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। तुला लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शुक्र। शुक्र इस महीने आपके पंचम भाव में है। त्रिकोण में लग्नेश का होना और वो भी शनि के साथ होना एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। आप बहुत सही प्रेजेंटेशन दे पाएंगे इस समय के अंदर। आपकी कहते हैं कार्यस्थल के अंदर आप अपना कार्य बहुत मजबूती के साथ कर पाएंगे और मुझे लगता है कि इस समय के अंदर आपका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं ना कि डिफरेंट होगा, लोगों से काम करने का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट रहेगा। तो मुझे लगता है कि आत्मविश्वास के लिए महीना काफी अच्छा है और शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन आपको बहुत सारा कहते हैं ना भाग्य से चीजें प्राप्त होती है और जो एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं उनको काफी अच्छा लाभ है। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीयेश मंगल बनकर नीचस्थ है और वो दशम भाव में है, नीचस्थ भी है, वक्री भी है। 21 तारीख को आपके नवम भाव में चले जाएंगे। तो ये एक ऐसी परिस्थिति है कि सेकेंड लॉर्ड वक्र अवस्था में है और ये फैमिली बिजनेस को डिनोट करता है। फैमिली बिजनेस के अंदर आपका कोई भी इनपुट है तो वहां पर थोड़ी डिस्प्यूटेड अवस्था मुझे नजर आती है, क्योंकि द्वितीय भाव होता है हमारे परिवार का। तो अगर कहीं भी कोई आपका हेरिडिटी से आपको कोई बिजनेस मिला हुआ है या ज्वाइंट बिजनेस है तो वहां पर थोड़ा सा डिस्टर्बिंग पोजीशन मुझे नजर आती है, विवाद हो सकता है। तो वाणी को संयम में रखिएगा, क्योंकि वाणी भाव का स्वामी ही वक्री है। तो इस समय के अंदर आपको परिवार के अंदर कहीं पर भी वाणी का उपयोग करते हैं तो सोच समझ के करना चाहिए। सेविंग्स यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी लिए हुए नहीं है। 21 तारीख के बाद मैं कह सकती हूँ कि फिर भी आपको कुछ पॉजिटिव कहते हैं ना कि सेविंग करने की या कहीं इन्वेस्टमेंट करने की बात की जाए तो पॉजिटिविटी है। तब तक 21 तारीख तक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सोच समझ के करना चाहिए। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश गुरु बनकर आपके अष्टम भाव में है। तृतीय भाव में सूर्य रहेंगे 14 तारीख तक। देखिए, सूर्य बुध का बुधादित्य योग है। ये ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है और ट्रैवलिंग से आपको काफी अच्छे लाभ होंगे। मुझे लगता है कि यहाँ पर आप काम के अंदर आपके कम्युनिकेशन, काम के अंदर आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं तो आप अपने आत्मबल से ले सकते हैं और यहाँ ट्रैवल या कहीं पर भी कहते हैं ना कि कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आपको चीजें प्राप्त होगी, तो एक बेहतर समय कहूंगी मैं। अब बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव की। देखिए, चतुर्थेश पंचम भाव में है, सूर्य यहाँ पर आएंगे तो मुझे लगता है कि और मंगल का दृष्टि संबंध 100% आपके चतुर्थ भाव पे, तो प्रॉपर्टी से बहुत लाभ है। और प्रॉपर्टी के अंदर आपको मुझे लगता है कोई नई प्रॉपर्टी लेते भी हैं तो भी बहुत फायदेकारक परिस्थिति है आपके लिए। यहाँ पर प्रॉपर्टी रिनोवेशन, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन, इन चीजों के अंदर बहुत अच्छे लाभ होंगे। जो प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं उनको भी बहुत अच्छे लाभ है। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव में शनि शुक्र एक साथ हैं। यहाँ एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है क्योंकि शनि चतुर्थ भाव का भी स्वामी है, तो प्रॉपर्टी से लाभ, बच्चों को काफी लाभ होता है उससे। संतानों की लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी और शुक्र शनि के द्वारा मैं कह सकती हूँ कि आप संतान से कुछ ना कुछ आपको लाभ प्राप्त होगा या उनके साथ अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो उसे आप रिजॉल्व कर पाएंगे। उनके एजुकेशन के अंदर कुछ आपका इनपुट दे पाएंगे या कोई एफर्ट दे पाएंगे अपनी तरफ से। यहाँ एक बहुत अच्छी चीज ये है कि रिलेशनशिप कहीं ना कहीं अगर आपका बनता है तो ये एज गैप लेकर रिलेशनशिप बनता है व्यक्ति का और यहाँ काफी मेच्योरिटी रहती है जब भी रिलेशनशिप बनता है। और मंगल का दृष्टि संबंध यहाँ पर 21 तारीख तक है, तो मुझे लगता है कि
डेफिनेटली कोई स्टूडेंट्स भी है तो उनको भी रिलेशनशिप के अंदर पड़ सकते हैं। इस तरह के भटकाव इस समय के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अगर कोई भी रिलेशनशिप है तो वो काफी हद तक इस महीने आप पर हावी रहेगा। यहाँ शेयर मार्केट के अंदर मुझे लगता है कि इस महीने काफी अच्छे लाभ होंगे आपको, और एजुकेशन या स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th लॉर्ड आपके अष्टम भाव में भी है, वक्री भी है, राहु यहाँ पर स्थित है। यहाँ हेल्थ से रिलेटेड एक हार्मोनल प्रॉब्लम कह सकती हूँ, बोन से रिलेटेड इश्यूज आपको परेशान कर सकते हैं। थोड़ा शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम भी यहाँ पर नजर आती है, तो स्वास्थ्य का तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। ट्रीटमेंट जो भी हो उसको आप लेते रहिएगा, मगर कोई बहुत बड़ी घबराने की परिस्थिति नहीं है। सेकंड लॉर्ड वक्री होने से थायराइड से संबंधित समस्याएं भी होती है, तो ये चीज आप जरा देख लीजिएगा। शत्रु यहाँ हावी होने की कोशिश करेंगे, तो हो सके तो अपने वाणी को संयम में रखिएगा जहां आप परिवार के विवाद की बात करते हैं। तो 7th हाउस की बात करते हैं। 7th लॉर्ड वक्री बनकर आपके 10th भाव में जाएंगे, फिर 9वें भाव में जाएंगे, तो गृहस्थ जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होगी यहाँ पर। मुझे लगता है कि रिलेशनशिप इश्यूज यहाँ परेशान कर सकते हैं। कोई भी रिलेशनशिप के बाहर जाकर भी रिलेशनशिप हो सकता है, तो इस वजह से कह रही हूं कि यहाँ गृहस्थ जीवन के अंदर बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। 21 तारीख के बाद भी देखिए मंगल तो वक्री ही रहेंगे। बिजनेस से काफी लाभ है, पति पत्नी मिलकर बिजनेस करते हैं तो लाभ है, मगर फिर भी मंगल नीचस्थ है तो एक दूसरे के विचारों में एक मतभेद बना रहेगा। तो गृहस्थ जीवन इस महीने उतार चढ़ाव लेकर है। अग्रेशन का सामना करना पड़ सकता है, आपके जो लाइफ पार्टनर है उनका अग्रेशन की वजह से भी आपको इश्यूज हो सकते हैं। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश आपके 5th भाव में है, गुरु यहाँ पर है, तो ये आईटी रिसर्च और मेडिकल रिसर्च का जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। ये समय आपके सीखने का है। जो स्टूडेंट्स या कोई व्यक्ति कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं, कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, किसी के नीचे रहकर कुछ लर्निंग एबिलिटीज को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये समय उसके लिए फायदे कारक रहेगा। 9वें भाव की बात करते हैं। नवमेश जो है वो आपके 3य भाव में और फिर 4th भाव में। मंगल यहाँ पर 21 तारीख के बाद आएंगे, तो स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग डेफिनेटली आपको लाभकारी है। आध्यात्मिकता में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। कहते हैं ना कि योगा है, प्राणायाम, इन चीजों के अंदर इंटरेस्ट बढ़ेगा। यहाँ पर एक चीज, मंगल वक्री अवस्था में होने की वजह से पिता के बिजनेस में या पिता के साथ मनमुटाव ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर जॉइंट बिजनेस है तो इस तरह की परिस्थितियां क्रिएट हो सकती है। जो भी मेडिकल में मास्टर्स करना चाहते हैं तो उनके लिए 21 तारीख के बाद का समय बेहतर रहेगा। 10th भाव की बात करते हैं। देखिए 10th भाव में ही मंगल वक्री हैं 21 तारीख तक, और नीच के भी हैं, तो बहुत ज्यादा चेंजेस, बहुत ज्यादा बदलाव आपको परेशानी दे सकता है। तो जहां पे है वहीं पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और सुपीरियर्स के साथ विवाद में पड़ने से आपको नुकसान होगा। तो अभी किसी भी प्रकार की विवादित अवस्था को 21 तारीख तक को आप अवॉइड कीजिएगा। अब बात करते हैं 11th हाउस की। 11th लॉर्ड आपके 3य स्थान में, फिर 4th भाव में है, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, ट्रैवलिंग के थ्रू आपको बहुत लाभ है। फाइनेंशियल गेन बने हुए हैं, तो आई थिंक थोड़े एफर्ट्स लगाने होंगे आपकी तरफ से, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन अपने आप में बहुत पॉजिटिव रहता है। यहाँ आप एक एफर्ट लगाएंगे और आपको डेफिनेटली चीजें ऑटोमेटिक प्राप्त होगी, पर तुमको सीखने की प्रवृत्ति रखनी पड़ेगी और लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ेंगे, तो आपको बहुत अच्छे लाभ है इस समय के अंदर। ये है कि जो आपके सुपीरियर्स होंगे उनके साथ 21 तारीख तक आपको कोई भी परिस्थिति को हैंडल करना सीखना पड़ेगा। इस समय में उनके साथ कोई विवाद करने में आपको लाभ नहीं होगा। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड आपके 3य स्थान में, फिर 4th स्थान में है। केतु यहाँ पर स्थित है। विदेश से संबंधित हर कार्य में आपको फायदा होता है। मुझे लगता है कि यहाँ अगर कहीं पर भी विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, स्थान कहीं पर भी ऑफिस के अंदर कोई बदलाव होता है, या कहीं पर आप कहते हैं ना कि आप कहीं पर पढ़ रहे हो और कहीं दूसरी कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता है, इस प्रकार की प्रक्रियाओं से आपको फायदा ही होगा। और अगर बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं तो भी ये समय आपके लिए लाभकारी है।
गुरु के दृष्टि संबंध की वजह से कह सकती हूँ कि आपकी ट्रैवलिंग से, आपके एक्सपेंसेस जो होंगे उससे आपको लाभ होगा। तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी रहेगी, मगर प्रॉपर्टी से आपको डेफिनेटली बहुत लाभ है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।